हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से गोकू वर्सेस ब्लैक मिथ की फाइट होती है, जहां पर ब्लैक मिथ गोकू को लगभग मारने ही वाला होता है कि तभी व्हाइट गोकू की हेल्प से गोकू ब्लैक मिथ को अपनी नई पावर अल्ट्रॉन स्टिंग ड्रिप फॉर्म दिखाता है, जिसके बाद गोकू ब्लैक मिथ को हरा देता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू उन पीसेस को जोड़कर यिंग यांग को पूरा कंप्लीट कर देता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों तक डेली वीडियो पहुंचती रहे। ओके, और सभी अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर देना और वीडियो को हाइप भी कर देना। ओके, तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो कहता है, नहीं रिका, मैं इस यिंग यांग को नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि इसे रखना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। रिका स्माइल करके कहती है, तो ठीक है, इसे हम उसी को सौंप देते हैं। गोकू पूछता है, तुम्हारा मतलब है कि वुकोंग को? तभी हम देखते हैं कि वहां पर वुकोंग आ जाता है और उसे देखकर गोकू और रिका कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी वुकोंग कहता है, कमाल है, तुम तो काफी खतरनाक हो गए हो। तुमने तो मेरे भेजे गए ब्लैक मिथ तक को हरा दिया। गोकू कहता है, तो आपने ही इसे भेजा था, मगर क्यों? वुकोंग कहता है, मैंने इसे इसलिए भेजा था ताकि यिंग यांग गलत लोगों के हाथों में ना लगे। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? वो पीसेस तो गलत लोगों के हाथ लग ही गए थे और आपका ये ब्लैक मिथ तो आया ही नहीं था। इस पर वुकोंग स्माइल करके कहता है, वो ऐसा ही है, ब्लैक मिथ इन क्रिस्टल पर नजर बनाए हुए था, वो बस तुम लोगों पर नजर रख रहा था। रेखा कहती है, आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर गोकू इन लोगों को नहीं हराता तो ब्लैक मिथ इन्हें हरा देता? वुकोंग स्माइल करके कहता है, हाँ, तुमने एकदम सही कहा, लेकिन ये शख्स, इसने आज मेरा दिल जीत लिया है। मतलब कि इसने ब्लैक मिथ को हरा दिया, जो मेरा राइट हैंड था। गोकू कहता है, ये मजाक करने की चीज नहीं है, आपको पता भी है कि आपकी वजह से यहाँ के लोगों को कितना कुछ झेलना पड़ा। तभी वुकोंग कहता है, हाँ गोकू, तुमने सही कहा, मैं यिंग यांग की रक्षा नहीं कर सका, लेकिन इस वर्ल्ड की तबाही में सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं था, बल्कि यहाँ के रक्षक भी इसके दोषी हैं। तभी रिका कहती है, हाँ गोकू, वुकोंग सही कह रहे हैं, खजारों की वजह से यिंग यांग के टुकड़े हुए थे, लेकिन अब उन्हें उनके किए की सजा मिल गई है, क्योंकि बुरे के साथ बुरा ही होता है। वुकोंग कहता है, मैंने आज पहली बार देखा कि रक्षक भी भक्षक बन सकता है। तभी वेजिटा ब्लैक मिथ की तरफ इशारा करके पूछता है, वैसे इसका क्या करना है? क्या ये ऐसे पड़ा रहेगा? तभी वुकोंग अपनी एनर्जी से ब्लैक मिथ को होश में लाता है और जैसे ही वो होश में आता है, ब्लैक मिथ गुस्से में कहता है, ओह, कहाँ है वो जिसने मुझ पर वार किया? तभी ब्लैक मिथ गोकू पर हमला करने जा रहा होता है कि उसी वक्त वुकोंग ब्लैक मिथ से कहता है, वहीं रुक जाओ ब्लैक मिथ, तुम्हें गोकू पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ये लड़ाई कब का हार चुके हो। ये सुनकर ब्लैक मिथ शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मैं हार गया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं मेरी लाइफ में कभी भी किसी से नहीं हारा हूँ, तो मैं इससे कैसे हार सकता हूँ? इस पर वुकोंग कहता है, ये बात तो मैं भी सोच रहा था, लेकिन सच्चाई तो यही है कि तुम अब ये लड़ाई हार चुके हो। ब्लैक मिथ को खुद पर गुस्सा आता है और वो कहता है, नहीं, मैं हार नहीं सकता, मैं हार कैसे गया? मुझे आज खुद पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। इस पर गोकू कहता है, तुम्हें खुद पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, जिंदगी में हमें जीत और हार इन दोनों का सामना करना ही आना चाहिए, और जो सिर्फ जीत का सामना करता है उससे हारने के बाद तुम्हारी जैसी तकलीफ ही होती है। लाइफ में मैंने इन दोनों का सामना करा हुआ है, इसलिए मैं हमेशा स्टेबल रहता हूँ, तो ये तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस हुआ। इस पर ब्लैक मिथ कहता है, शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई होगी, इसलिए मैं ये लड़ाई हार गया। तभी गोकू कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुमने अपना बेस्ट दिया, तुमने मुझ पर ऐसे हमले किए जिनका सामना मैंने कभी नहीं किया था, और ये मत भूलना कि तुम पहले शख्स हो जिसने मेरे ड्रिप फॉर्म का सामना किया है, यहाँ तक कि मुझे ड्रिप फॉर्म को और भी ज्यादा अपग्रेड करना पड़ गया था। तभी वुकोंग कहता है, गोकू सही कह रहा है ब्लैक मिथ, हमें अपनी जीत के साथ हार को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तभी ब्लैक मिथ घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, आज से मैं तुम्हारा गुलाम हुआ सन गोकू। ये देखकर गोकू शॉक हो जाता है और बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो? ब्लैक मिथ कहता है, जो शख्स मुझे हराने की ताकत रखता है वो कुछ भी कर सकता है, और मैं तुम्हारी इस चीज से इम्प्रेस हो गया हूँ। या तो तुम अब मुझे अपना गुलाम बना लो, या फिर तुम मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। रिका ये देखकर काफी खुश होती है। वुकोंग भी कहता है, गोकू, तुमने इस पर क्या मैजिक कर दिया,
तभी वेजिटा कहता है, कैकारोट का मैजिक तो पूरे वर्ल्ड में चल चुका है मिस्टर वुकोंग, ये ब्लैक मिथ क्या चीज है। इस पर वुकोंग कहता है, तो चलो ब्लैक मिथ जाने का समय आ चुका है। इसके बाद गोकू वुकोंग को यिंग यांग सौंप देता है और कहता है, मैंने आपकी इस अमानत को आपके हवाले कर दिया है, फिर कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे बेझिझक बुला लेना, अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है। वुकोंग कहता है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना गोकू, और लोगों की ऐसे ही रक्षा करते रहना, हम फिर मिलेंगे। इसके बाद ब्लैक मिथ एंड वुकोंग वहां से चले जाते हैं। रिका कहती है, तुम्हारा एक बार फिर से शुक्रिया सन गोकू, तुमने मेरे वर्ल्ड के लिए जो किया वो शायद कोई नहीं करता। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम्हारे सभी साथी तो मारे गए, तो अब तुम यहाँ क्या करोगी, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। इस पर रिका स्माइल करके कहती है, अरे नहीं, मैं यहीं पर रहूंगी, क्योंकि इस वर्ल्ड की रक्षा के लिए अब कोई नहीं है, इसलिए अब मुझे यहाँ की देखभाल करनी होगी। गोकू स्माइल करके कहता है, ओह तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि तुम पर मुसीबत आ रही है तो तुम सीधा हमारे वर्ल्ड में आ जाना। रिका कहती है, जरूर, क्यों नहीं। इसके बाद गोकू रिका को अलविदा करता है। तभी रिका वहां पर एक पोर्टल बनाती है और फिर गोकू और वेजिटा उस पोर्टल से चले जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोकू ने ट्रंक्स और गोहान दोनों को रिवाइव कर दिया है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू काफी सीरियस होता है और वो गोहान और ट्रंक्स को डांट लगा रहा होता है। गोकू कहता है, तुम दोनों की लाइफ में ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे। इस पर ट्रंक्स कहता है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर कैसे आया और मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। इसके बाद गोकू गोहान से पूछता है, और इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है गोहान। गोहान कंफ्यूज होकर कहता है, मुझे जहाँ तक याद है मेरी लास्ट टाइम मुलाकात कजारो से हुई थी और उसने मुझ पर हमला किया था, मगर मुझे कुछ भी याद नहीं। गोकू सीरियस होकर दोनों को डांट लगा रहा होता है कि तभी वहाँ बुल्मा आती है और वो ट्रंक्स पर बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत ट्रंक्स कि तुमने अपनी मॉम को ही होस्टेज बना दिया, तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश करी। ये सुनकर ट्रंक्स कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं भला आपको मारने की कोशिश क्यों करूंगा, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। तभी गोकू कहता है, बुल्मा तुम शांत हो जाओ, तुम्हें मैं सारी सिचुएशन समझाता हूँ, ट्रंक्स ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद गोकू बुल्मा को सारी बात बता देता है, जिसके बाद बुल्मा का फेस शॉक में बदल जाता है। गोकू कहता है, लेकिन मैंने और वेजिटा ने अब सब कुछ सही कर दिया है और अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और तुम दोनों अब तुम यहीं पर रहोगे और तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग यहीं पर अर्थ को प्रोटेक्ट करोगे, अब जाओ अपने अपने घर। अब ट्रंक्स और गोहान भी वहां से चले जाते हैं। तभी वेजिटा भी वहां आ जाता है। गोकू वेजिटा को भी सीरियस तरीके से देखता है और कहता है, वेजिटा अब तुम्हारी भी यहाँ पर कमी थी। वेजिटा पूछता है, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। गोकू सीरियस होकर कहता है, हाँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से 2 लोगों की जान गई थी, जिसमें से एक तुम्हारा बेटा था और दूसरा मेरा। वेजिटा कहता है, हाँ ठीक है, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, लेकिन अब तो तुम्हें सब कुछ भुला देना चाहिए। गोकू कहता है, हाँ तुम्हारे लिए तो इसे भुला देना बहुत ही इजी है ना, और तुमने वो डिसीजन भी काफी इजीली ले लिया। वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है, ये ताने अब क्या तुम मुझे जिंदगी भर मारोगे या फिर हम इसे भूल जाएं। तभी गोकू कहता है, मैं तुम पर ताने नहीं मार रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा वेजिटा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन हमारे पास बार बार आती रहेगी, इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। तभी वहां पर विश आता है और वो गोकू से कहता है, हे गोकू क्या तुम फ्री हो। गोकू पूछता है, क्या बात है विश। विश कहता है, तुम्हें ग्रैंड मिनिस्टर ने बुलाया है, उन्हें तुमसे बात करनी है। गोकू स्माइल करके कहता है, ठीक है विश, मैं अभी वहां पर जाता हूँ। इसके बाद गोकू टेलीपोर्ट होकर वहां से चला जाता है और वो सीधा जैनो के पैलेस में आता है और वहां उसे ग्रैंड प्रिस्ट मिलते हैं और कहते हैं, गोकू क्या रिपोर्ट है, क्या तुम लोगों का मैटर सोल्व हुआ। इस पर गोकू स्माइल करके कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, अब वो लोग यहाँ पर फिर दोबारा कभी नहीं आएंगे। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, वेरी गुड गोकू, क्योंकि मुझे तो लगा था कि तुम लोग अपने पर्सनल काम पर ही बिजी रहोगे। ये सुनकर गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर हम कोई पर्सनल काम नहीं कर रहे थे, बल्कि हमने तो वर्ल्ड को बचाया है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या हमारा वर्ल्ड खतरे में था। गोकू कहता है, हाँ, लेकिन ये बात आपको अब क्यों पता चल रही है, क्या बात है ग्रैंड मिनिस्टर। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को सीरियस होकर कहते हैं,
क्योंकि मैं टेंशन में था गोकू। मैं यहाँ पर बहुत ही बिजी चल रहा हूँ। ऊपर से गैलेक्टिक पेट्रोल का जैकू भी यहाँ आकर मेरे सीक्रेट्स को देखकर चला गया। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, एक मिनट, आप किस सीक्रेट की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, शांति रखो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी से भी ये बात शेयर नहीं करोगे, यहाँ तक कि तुम अपने दोस्त वेजिटा को भी कुछ नहीं बताओगे। गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है, आप इतने सीरियस होकर क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब मामला काफी सीरियस है। तो गाइस, अब शुरू होने जा रहा है एक और खतरनाक चैप्टर। तो दिल से सपोर्ट दिखाना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।